बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और वह अपने चाचा चाची के पास रहने लगा। लेकिन उसके चाचा चाची उसे हमेशा ताने देते और अपमान करते। चाचा कहते, तू हमारे घर पर बोझ है, न कोई काम का न पढ़ाई में अच्छा। आकाश के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसके दोस्त स्कूल जाते थे, किताबें लेकर सपनों की दुनिया में जाते थे, लेकिन आकाश वह दूसरों के खेतों में काम करके या मवेशियों की देखभाल करके अपना पेट भरता था। एक बार आकाश ने गांव के एक किसान के यहाँ मवेशियों की देखभाल का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में आकाश को निकालते हुए कहा, तू अपशगुन है, तेरी वजह से मेरे मवेशी भी खराब हो गए। आकाश का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर गांव के ढाबे पर काम करना शुरू किया। वहां वह बर्तन धोता और बदले में 2 रोटियां मिलती। लेकिन कुछ ही दिनों में ढाबे का मालिक भी उसे निकाल देता और कहता, तू बहुत सुस्त है, मेरे ढाबे पर काम करने लायक नहीं। हर जगह से ठुकराए जाने के बावजूद आकाश का हौसला नहीं टूटा। जब भी उसे अपमानित किया जाता, वह खुद से कहता, अगर मैं हार मान लूं तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे लड़ना होगा। एक रात भूखा प्यासा आकाश गांव के तालाब के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पेट में भूख का दर्द और मन में हजारों सवाल। उसने आसमान की ओर देखा। अंधेरे आकाश में एक तारा चमक रहा था। उस पल उसे लगा जैसे यह तारा उसे संकेत दे रहा हो। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में एक दिन बड़ा काम करूंगा। अगली सुबह आकाश ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। न जेब में पैसे थे, न पास कोई सामान, बस मन में विश्वास था। वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा, भूखा प्यासा थका हारा। कई मील चलने के बाद वह एक बड़े निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां एक ठेकेदार ने उसे देखा और पूछा, काम करेगा? हाँ, करूंगा, आकाश ने बिना सोचे जवाब दिया। उसे ईंटें ढोने का काम मिला। सूरज की तपती किरणें उसके कंधों पर जलती, पैरों में छाले पड़ जाते, हाथ छिल जाते, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। दूसरे मजदूर अपनी किस्मत को कोसते, लेकिन आकाश सब कुछ चुपचाप सीखने की कोशिश करता। वह ठेकेदार से सवाल पूछता, काम को बारीकी से देखता। धीरे धीरे उसने निर्माण के हर पहलू को समझना शुरू कर दिया। एक दिन ठेकेदार ने कहा, तू छोटा है, तुझसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी। आकाश की आंखों में दृढ़ता थी। बस एक मौका दीजिए, अगर मैं असफल हुआ तो आप मुझे निकाल दीजिए। मन मारकर ठेकेदार ने उसे मौका दिया। आकाश की मेहनत ने सबको चौंका दिया। वह हर काम समय पर और बेहतर तरीके से करने लगा। धीरे धीरे मजदूरों का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। उन्होंने आकाश को अपना नेता चुन लिया। अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरों के लिए बेहतर हालात बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने पैसे बचाने शुरू किए, ठेकेदारों से काम के नए तरीके सीखे और छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की। सालों की मेहनत के बाद आकाश ने अपनी खुद की एक छोटी ठेकेदारी कंपनी शुरू कर दी। वक्त बीतता गया, मेहनत का फल मिलने लगा। बड़े बड़े बिल्डर उसके पास काम देने आने लगे। और फिर एक दिन वह लड़का जो कभी ढाबे पर झूठे बर्तन धोता था, अब अपनी कंपनी के नाम से एक विशाल इमारत बना रहा था। आकाश का सपना अब हकीकत बन चुका था। जब वह अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे बोझ कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। आकाश ने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया। उसकी आंखों में चमक थी। वह जानता था कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। उसकी सफलता मेहनत, धैर्य और सीखने की लगन का परिणाम थी। उसने सबको सिखाया कि असफलता हमें गिरा सकती है, लेकिन अगर हम जिद्दी हैं तो वही असफलताएं हमें मजबूत भी बनाती हैं। आकाश ने साबित कर दिया कि हार मानने वाला कभी जीतता नहीं, और जो इंसान असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। दोस्तों, आशा है कि आपको आकाश की संघर्षपूर्ण यात्रा और उसकी सफलता की कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी राह पर चलते रहें तो जीत पक्की है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल टुमारो इज योर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां देख सकें। धन्यवाद।